सभी भाई बहनों को जय यीशु। तो आज हम विशेष और क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण वचन सुनने जा रहे हैं, और वो है प्रभु यीशु की आह, उसकी आहें। किस तरह प्रभु यीशु ने पुकार पुकार कर अपने पिता को बुलाया और दुख भरी आहें भरी, और वो आहें हम सबों की मुक्ति के लिए भरी। आज जब पूरा संसार प्रभु की सलीब के बारे सोच विचार करता है कि किस तरह प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए मर गए, तो जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों प्रभु यीशु ने प्रभु होते हुए भी पिता की आज्ञा को मानते हुए इस धरती पर आए, और जब उस आज्ञा को उसने पूरा करना था उसके मन में भी घबराहट हुई, प्रभु भी घबराए। और क्यों वो घबराए, क्यों उन्होंने आहें भरी? क्योंकि उनको मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वे प्रभु थे और सब कुछ जानते थे। स्तोत्र ग्रंथ 22 में जब हम पढ़ते हैं, उसका पहला पद कहता है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता? और जब हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 की 46 में पढ़ते हैं, तो वही वचन कहता है, लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया मतलब कुछ समय के लिए प्रभु यीशु ने ईश्वर के मुख के प्रकाश को खो बैठे और उसकी उपस्थिति की गैर हाजिरी का अनुभव किया। जब उन्होंने पिता की गैर हाजिरी का अनुभव किया, उनकी आत्मा विचलित हो गई और उन्होंने पुकार कर कहा, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब हम स्तोत्र ग्रंथ 22 में पढ़ते हैं, ये भजन दाऊद का भजन है, और दाऊद ने भी यही पुकारा, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस पूरे स्तोत्र में दाऊद अपनी पुकार को प्रभु के सामने रखता है। और ये दाऊद क्यों पुकारता है? क्योंकि जब दाऊद अपनी प्रसिद्धि में बढ़ रहा था, जब दाऊद अपनी भक्ति में बढ़ रहा था, तो सारे लोग दाऊद की प्रशंसा करने लगे, दाऊद के साथ नारा लगाने लगे। और कहते हैं वहाँ के जो राजा थे, उनका नाम था साउल, उस राजा के दिल में दाऊद के प्रति जलन पैदा हुई और वह दाऊद को मारने का षड्यंत्र रचने लगा। तरह तरह के अत्याचार होने लगे। इसीलिए दाऊद के दिल में और दाऊद के जीवन में भी यही अनुभव हुआ जो प्रभु यीशु के जीवन में अनुभव हुआ। उसने प्रभु की स्तुति की, उसे तरह तरह से पुकारा। और जैसे जैसे हम यीशु के दुख भोग में हम मनन करते हैं, तो हम जानते हैं वचन में लिखा है कि यीशु ने पिता के क्रोध को सहा। और क्यों सहा? कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 21 में लिखा है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईसा ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। तो प्रभु यीशु पवित्र ईश्वर था, फिर भी पिता ने उसे पाप का भागी बनाया। पाप का भागी बनाया मतलब कि उन दिनों में जब क्रूस पर लोगों को चढ़ाया जाता था, जो पाप करते थे, जो दोषी थे,
उसी तरह पिता ईश्वर ने भी चाहा कि उसका पुत्र उस क्रूस पर चढ़ाया जाए और संसार के हर जन को बचाए। तो यही था कि प्रभु यीशु हमारे लिए पापी बन गया। दूसरा वचन है कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा। वचन में लिखा है, इसका अर्थ है, हम थोड़ा सा वचन और पढ़ेंगे 18 से, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया, यानी कि हमारे पापों का खर्चा उसने अपने बेटे पर डाल दिया। तो पिता ईश्वर कितना महान है, उसने अपने पुत्र पर सब पाप अंकित कर दिए और उसे पापी ठहराया। वचन कहता है, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को दोषी पापियों के स्थान पर खड़े होने के लिए चुना। पाप बनने और पापियों पर ईश पिता के न्यायोचित क्रोध को प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया और इस नियुक्ति का पुरस्कार केवल यीशु को मिला, और वो उस समय नहीं मिला, किंतु जब सब कुछ हो चुका, जब उसने सब दुखों को सहन किया, तो कहते हैं सैकड़ों हजारों तेरे आगे झुकेंगे, उद्धार की महिमा गाएंगे और तेरे नाम की जय जयकार करेंगे। और ये जय जयकार कब होगी? जब वे अपनी क्रूस उठाकर कलवरी पहाड़ पर जाएंगे और संसार को मुक्ति देंगे। अभी हम दाऊद की जीवन के बारे में देखते हैं। ये जो स्तोत्र ग्रंथ 22 है, उसमें धर्मी का दुख भोग हमारे सामने रखा गया है, जिसमें लिखा है, मेरे ईश्वर मैं दिन में पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता, मैं रात में पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 उसकी 36 आयत से जब हम पढ़ते हैं, गेत्सेमनी में प्रभु की पीड़ा। वे रात को गेत्सेमनी नामक बारी पहुँचे और वे अपने शिष्यों से बोले, वे अपने शिष्यों से सांत्वना चाहते थे। कहते हैं, मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास बैठो, मैं जब तक मैं प्रार्थना करने जाता हूँ। वे पेत्रुस और जब्दी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वचन कहता है, वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। प्रभु आहें भरते हैं, प्रभु दुख से पुकारते हैं, प्रभु अपने दुख को अपने शिष्यों के सामने प्रकट करते हैं। कहते हैं, मैं व्याकुल हूँ, मैं विचलित हूँ। क्यों व्याकुल थे? क्योंकि उन्हें आगे जो होने वाला है उन्हें दिखाई देता है कि मैं किस तरह उस क्रूस को उठाकर चलूँगा जब तक उसको स्वर्गीय आशीष नहीं मिलती है, जब तक उसको दिव्य शक्ति नहीं मिलती है। हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता उसके साथ थे, किंतु उस व्याकुल अवस्था में वे विचलित होते हैं। कहते हैं, वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बाल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि ये हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके?
जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। तो ये है यीशु की आहें, ये है यीशु की पुकार। यीशु कंपनी चाहते थे, यीशु चाहते थे कि शिष्य उनके साथ जागें, किंतु शिष्य कमज़ोर थे, वे नहीं जानते थे कि यीशु को क्या होने वाला है। अभी वचन में लिखा है, यद्यपि तू मंदिर में विराजमान है, इस्राएल तेरा स्तुति गान करता है। कहता है मैं जानता हूँ कि तू मंदिर में विराजमान है। उधर प्रभु यीशु भी कहता है मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। कहता है फिर भी मैं तेरा स्तुति गान करता हूँ। अगर तेरी इच्छा है तो ये प्याला हटा ले, अगर नहीं है तो मेरे साथ साथ चल। वचन कहता है हमारे पूर्वजों को तेरा भरोसा था, उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनका उद्धार किया। तो उसी तरह से हम देखते हैं प्रभु की पुकार यही है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों का उद्धार हो। इसलिए वो उठते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना में घुटनों के बल गिरकर पिता से आशीष मांगते हैं। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उन्हें मुक्त किया। उनको तेरा भरोसा था और तूने उन्हें निराश नहीं होने दिया। तो दाऊद भी प्रभु यीशु की तरह वो भी उस भविष्यवाणी में चलता है और कहता है कि मैं तेरी और दुहाई देता हूँ, तूने लोगों को मुक्त किया, आज मुझे भी मुक्त कर। और वो मुक्त कहाँ होना चाहता है? जब साउल राजा उस पर अत्याचार करता है। और इस स्थिति में हम देखते हैं यीशु भी उस मुक्ति को दिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और पिता की ओर देखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि तू मेरा साथ देगा। इन वचनों में हम देखते हैं कि दाऊद गहरे दुख में भी प्रभु का सहारा लेता है। वह गहरे दुख में भी प्रभु को याद करता है, वे प्रभु को छोड़ता नहीं है। कहता है परंतु मैं मनुष्य नहीं, मैं कीट हूँ। कहता है कि मैं अभी मनुष्य नहीं हूँ, मैं उस जीव के समान हूँ जो बस चलता है और जल्दी ही किसी के पैर कुचलने से मर जाता है। मैं भी उस अवस्था में हूँ, मैं मनुष्य द्वारा तिरस्कृत, लोगों द्वारा परित्यक्त हूँ। कहता है कि मैं लोगों के द्वारा, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, किंतु फिर भी मैं तेरे प्यार में आगे आगे बढ़ता जाऊंगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27, 39 और 44 में हम देखेंगे। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए ये कहते थे, ये मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। प्रभु की दशा दुखदाई थी, वे कीट के समान थे, एक कीड़े के समान थे। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी ये कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु ये अपने को नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का राजा है, अब ये क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। तो ये है दाऊद की दशा और यही थी हमारे प्रभु यीशु की दशा। कहते हैं ये जो स्तोत्र ग्रंथ है प्रभु यीशु के दुख सहने से पहले 1000 साल पहले लिखा गया था और यही भजन प्रभु यीशु ने भी पढ़ा और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जीवन में हुई। तो उसी तरह दाऊद ने भी दुख सहे। जिस तरह लोग प्रभु का उपहास करते थे, उसी तरह वे दाऊद का भी उपहास करते थे। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। तो ये है प्रभु की आहें। जब प्रभु को ले जाया जा रहा था, सब उसे मार रहे थे, उसे पीट रहे थे, उसे दुख दे रहे थे,
किंतु वचन कहता है उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब हम किसी का भला करते हैं, जब हम सोसाइटी में किसी का भला करते हैं, तो हमारी भलाई का बदला हमें बुराई में मिलता है। तो हम भी यही कहते हैं, लोग हमें छेड़ते हैं, हमारा उपहास करते हैं और हमें गिराते हैं, हमें तरह तरह के शब्दों से पुकारते हैं। तो आइए उस समय इस भजन का हम प्रयोग करें। वचन में देखते हैं, कहते हैं, फिर भी दाऊद अपने निजी जीवन में पिता की पिछली देखभाल को याद करता है। कहता है, तूने मुझे गर्भ से निकाला और माता की गोद में सुरक्षित रखा। ये दाऊद अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन करता है, किंतु फिर भी हम देखते हैं कि वे प्रभु को हमेशा पहल देता है। वे प्रभु की प्रशंसा करता है, प्रभु की महिमा करता है। कहता है, मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। मुझसे दूर ना जा। अभी वो प्रभु से कहता है, मुझसे दूर ना जा, क्योंकि विपत्ति निकट है और मेरा कोई सहायक नहीं है। यही थी प्रभु यीशु के जीवन में भी सोच, उसका यही था, दुख था कि मेरा कोई नहीं है। मैंने बहुत लोगों को चंगा किया, मैंने बहुत लोगों का साथ दिया, किंतु अभी मेरा कोई भी सहायक नहीं है। वे भूखे और गर्जते सिंह की तरह मुझे फाड़ खाने के लिए खड़े हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं, वो आहें भरते हैं, वे अपनी आँखों से भीड़ को देखते हैं कि कोई है जो उसकी ओर दया से देख रहा है, किंतु सब लोग पुकार रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां जोर से उखड़ गईं, मेरा हृदय मोम की तरह मेरे सीने में पिघल रहा था। कहते हैं कि मैं मार खा खा कर मेरी सारी हड्डियां बिखर गई। फिर भी प्रभु पर भरोसा रखते हुए यीशु अपनी क्रूस उठाकर आगे बढ़ते गए। कहते, मेरी शक्ति ठीकरे की तरह सूख गई, मेरी जीहाँ तालू से चिपक गई। बहुत दिनों से प्रभु ने ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था। वे महायाजकों के सामने उसे धकेल कर ले जाते थे, कहीं उसको धकेल कर फेंकते थे। कहते कि ना उनको खाना, ना उन्होंने पानी, कुछ नहीं पिया, और उनकी जीवा जो सी वो तालू से चिपक गई। वे मुझे मृत्यु की धूल में मिलाने जा रहे थे, कुत्ते मुझे घेर रहे हैं, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। यानी कि जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे चाहते हैं कि मैं मारा जाऊं, मैं इस धरती से साफ किया जाऊं, वो मेरे इर्द गिर्द हैं। वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और घूरते रहे, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। प्रभु कहते हैं, आह भरते हैं कि मेरे साथ ये सब हुआ। उन्होंने मेरी हड्डियों को तोड़ डाला। वे मुझे घूर घूर देखते थे और यही कहते थे कि अगर तू सचमुच ईश्वर का पुत्र है, अपने आप को बचा और हमें बचा। प्रभु, मुझसे दूर ना जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। तो प्रभु अपने हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर वो कहते हैं, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं, मैं प्यासा हूँ। प्रभु तरह तरह के आहें भरी आवाज़ से अपने दुख को प्रकट करते हैं। मेरी आत्मा को तलवार से बचा, यानी क्रोध से बचा, यानी लोगों की घृणा से बचा। मैंने इन्हें प्यार किया, किंतु इन्होंने मेरे प्यार का बदला क्रोध से दिया। मेरे प्राणों को बचा, मुझे सिंह के जबड़े से छुड़ा, मेरे प्राणों को जंगली सांडों के सींगों से
मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करता हूँ, मैं सभाओं में तेरा स्तुति गान करता हूँ। यहाँ पे दाऊद अपने प्रभु को अपने दिल की पुकार से कहते हैं कि मैं सबको प्यार करता हूँ, फिर भी मेरे प्यार में जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा कर। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी स्तुति करो। तो यहाँ पे दाऊद भक्तों को पुकारता है कि अपने अत्याचार होते हुए भी, जा सहते हुए भी प्रभु को पुकारो और उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजों, उसकी महिमा गाओ, इस्राएल के सब वंशजों उस पर श्रद्धा रखो। कहते हैं कि अपने दुख में भी प्रभु को पुकारो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसने दीनहीन का तिरस्कार नहीं किया, उसे उसकी दुर्गति से घृणा नहीं हुई। उसने उससे अपना मुख नहीं छिपाया और उसने उसकी पुकार पर ध्यान दिया। तो जब प्रभु यीशु ने गतसमनी बाग में पिता को पुकारा और उसी क्षण स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और प्रभु के साथ रहकर उसे पिता की सांत्वना दिलाया। मैं तुझसे प्रेरित होकर भारी सभा में तेरा गुणगान करूँगा। और उसी समय प्रभु यीशु को उस पिता की सांत्वना मिली और वह झुक कर प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए उसने हाँ में हाँ मिलाई। मैं प्रभु भक्तों के सामने अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। प्रभु ने अपनी मन्नत पूरी की और पिता से कहा, मैं तैयार हूँ, मैं प्रस्तुत हूँ। और वे आगे बढ़ते हैं और जब उसे पकड़ने के लिए आते हैं तो वे अपने आप को उनके सामने पेश करते हैं और कहते हैं, मैं ही हूँ, मुझे पकड़ो। जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे, जो प्रभु की खोज में लगे हैं उसकी स्तुति करेंगे। तो प्रभु का वचन यही कहता है, जो उस भीड़ में प्रभु पर दयावान थे, जैसे कि वेरोनिका आगे आती है और प्रभु का चेहरा पोंछती है, सिमियोन आगे आता है, प्रभु की क्रूस को पकड़ता है, प्रभु उनको दया दिखाते हैं, उनका हृदय सदा सर्वदा जीवित रहेगा। कहते हैं कि जो प्रभु के दुख भोग में शामिल होते हैं, प्रभु के दुख भोग को जानते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए दुख सहा है, वे सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। और हम देखते हैं दाऊद जो प्रभु पर श्रद्धा रखता था, वो बचाया गया। कहते हैं कि बहुत बार साउल उसके सामने आया और दाऊद को ये समय दिया गया था कि उसे मार दिया जाए, किंतु दाऊद ने बदला नहीं लिया। उसने अपने बदले को पिता के हाथों में सौंपा और कहते हैं कि दाऊद सदा सर्वदा प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ता गया। उसी तरह प्रभु यीशु जो प्रभु था, ईश्वर था, उसने प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपनी क्रूस को उठाकर कलवरी पहाड़ पर चला गया और वह सदा सर्वदा प्रभु पिता की आशीष में बना रहा। कहते सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया और प्रभु ने कहा, संत जौहन को कहा, देख ये तेरी माँ है, और उसने अपनी माँ को कहा, ये देख तेरा पुत्र है। उस समय कहते हैं कि सारे राष्ट्र ने उस प्रभु को दंडवत किया। जब पर्दा फट गया, बहुत भारी तूफान आया, सब लोग घुटनों के बल यीशु के सामने बैठ गए और उन्होंने कहा, सचमुच ये प्रभु का बेटा है, क्योंकि प्रभु ही राजा है, सभी राष्ट्रों पर शासन करता है। पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे। तो ये है प्रभु की आहों का इनाम, पुरस्कार। पिता ईश्वर अपने पुत्र से प्रसन्न होते हैं। कुछ क्षणों के लिए उन्होंने पिता के प्रेम को, जहाँ उनकी हाजिरी का अनुभव नहीं किया, जहाँ गैर हाजिर हो गए, किंतु जब उन्होंने पिता की आज्ञा को माना तो पिता की हाजिरी और पिता का प्रकाश उसके मुख पर चमका।
सभी मनुष्य उसकी आराधना करेंगे। मैं उसके लिए जीवित रहूंगा, मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा। वे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे, और जिन लोगों का अब तक जन्म नहीं हुआ उनके लिए प्रभु का नाम घोषित करेंगे। तो ये वचन जो है बहुत ही आत्मा को शक्ति देने वाला वचन है। ये स्तोत्र ग्रंथ जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में कहता है, फिर प्रभु यीशु के जीवन में जो होने वाला है वो भविष्यवाणी के रूप में हमें दिलासा देता है, और हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी ये स्तोत्र ग्रंथ हमें उत्साहित करता है कि हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। जब हम सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, आओ हम इस भजन को पढ़ें और प्रभु की आहों के साथ अपनी आहों को मिलाकर अपने जीवन में परिपूर्णता को पाएं। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, इन वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया, और पुत्र यीशु ने बड़ी प्यार और दुलारता के साथ उस क्रूस को उठाकर हमें मुक्ति दिलाई है। प्रभु, आज हम सभी दुखियों और लाचारों के लिए प्रार्थना करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमें ईश्वर ने छोड़ दिया है। प्रभु, तेरी खामोशी हमारे जीवन के लिए सफलता की एक कुंजी है। जब तू खामोश रहता है, तू हमें बलवान बनाना चाहता है। तू हमारी ज़िंदगी में खामोश रह के हमारे जीवन को सुधारता है और हमें अपने बल से बलवान बनाता है। जिस तरह तूने अपने पुत्र यीशु को बलवान बनाया, क्रूस उठाने के लिए उसे शक्ति दी और दुख सहने के लिए उसे अपना बल दिया, उसी तरह प्रभु आज हमें भी अपनी शक्ति और बल से भर दे। ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।